नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अभी पटना के स्टैंड रोड बंगला नंबर 24M, जो उपेंद्र कुशवाहा का आवास था। एमएलसी बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा यहां पर रह रहे थे और रह रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और आज उन्होंने एक नई पार्टी की गठन की है और उस पर कई सारी बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। और उन्होंने एक यात्रा की घोषणा की है जिसका नाम उन्होंने रखा है विरासत बचाओ नमन यात्रा। इस दौरान वो 28 फरवरी से लेकर के उन्होंने आने वाले 20 मार्च तक का एक शेड्यूल जारी किया है जिसमें वो बिहार के विभिन्न जगहों का दौरा करेंगे। और वो इस प्रकार होगा, वो भितिहरवा पश्चिमी चंपारण जो बापू आश्रम है वहाँ से शुरू होगी और वो 20 मार्च को शहीद जगदेव प्रसाद जी के स्मारक पर जाकर ख़त्म होगी। इस बीच वो मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी स्मारक, सीतामढ़ी मधुबनी में रामफल मंडल जी और सूरज नारायण सिंह जी के स्मारक पर, वहीं अररिया में फनेश्वरनाथ रेणु, मधेपुरा में बीपी मंडल, कर्पूरी ग्राम में जननायक कर्पूरी ठाकुर, गरबा सारण में जगलाल चौधरी जी, सिवान में शहीद चंद्रशेखर उर्फ चंदू जी के स्मारक पे जाएंगे प्रथम चरण में। और दूसरे चरण में वो नालंदा में के कंगरसराय और बिहार शरीफ में लाल सिंह त्यागी और गुरसहाय लाल के स्मारक पे जाएंगे। वहीं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के स्मारक शेखपुरा भी जाएंगे। शहीद तिलका माझी जेपी जी के आश्रम, वहीं माउंटेन मैन दशरथ मांझी, वीर कुंवर सिंह, बाबू जगजीवन राम, इन सभी के स्मारक पर जाकर वो एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की सोच लेकर इस यात्रा का उन्होंने शुरुआत किया है। और इससे जुड़ी बात करने के लिए हमारे साथ उनकी एक नेता हैं, पुरानी सहयोगी रही हैं, रेखा गुप्ता जी। तो आइए सुनते हैं उनका क्या विचार है। मैडम, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कितना कुछ जरूरी था ये जदयू से बाहर आना और नए पार्टी का गठन कर लेना। देखिए, ये बहुत जरूरी था। जरूरी इसलिए था कि जिस खौफनाक मंजर से बिहार को निकाला गया था और जिनकी लड़ाई माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, शरद यादव जी और भी सैकड़ों नेताओं ने, कई नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी, कई ने अपने लाइफ को, अपने जीवन को संघर्ष के रास्ते पे खत्म कर दिया। और तब जाके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता पर काबिज हुए जंगल राज के खिलाफ। और फिर से पुनः उसी जंगल राज की तरफ बिहार को ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। उस प्रयास को विफल करने के लिए ये बहुत जरूरी था। आप तो उपेंद्र जी की पुरानी सहयोगी रही हैं, बहुत दिनों से आप उनके साथ काम कर रही हैं। लोग कहते हैं कि क्या ये इनका आखिरी दल होगा, क्योंकि अभी तक इनमें वो स्थिरता नहीं देखने को मिली है। बहुत ही कम समय में एक नई पार्टी का गठन हो जाना या फिर रालोसपा का विलय हो जाना तुरंत जदयू में। तो इन सब चीज़ों के बीच में क्या कोई महत्वाकांक्षा है जो नहीं पूरी हो पा रही है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। समय और परिस्थिति, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कभी भी अपने हित के बारे में, स्वहित के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। आम आवाम के लिए, कार्यकर्ता साथियों के लिए उन्होंने कई ऐसे मौके हैं जिस पे उन्होंने कुर्बानी देने का काम किया। राज्यसभा का सदस्य हो या केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देने की बात हो, उन्होंने बेहिचक, थोड़ी भी झिझक नहीं हुई। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, आम आवाम के हक अधिकार के लिए उन्होंने त्याग पत्र देने का काम किया। उनके आवाज को सड़क से लेके सदन तक बुलंद करने का काम किया। और जब जब जरूरत पड़ी आम आवाम के हित में आवाज वो उठाते आए हैं और आगे भी उठाने का काम करेंगे। हम लोग मजबूती से उनके साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। और एक भी पूरे देश में एक यात्रा का दौर चल रहा है। आपकी पार्टी ने भी एक यात्रा की घोषणा कर दी है जिसमें लगभग पूरे बिहार का वो दौरा करेंगे। तो क्या जो पुराने कार्यकर्ता थे जो इनसे भी नाराज चल रहे थे जेडीयू में विलय कर लेने के कारण, तो क्या सबको फिर से जोड़ पाना आपको संभव लग रहा है? देखिए, ये जो यात्रा हम लोगों की चली है, अभी 2 दिन पहले हम लोग का राष्ट्रीय लोक जनता दल बना है और उसके बाद हम लोगों को, एक सामान्य कार्यकर्ता हम लोग हैं, हम लोगों के पास रोज 50-100 कॉल आता है और लोग इस दल से जुड़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। समता पार्टी के पुराने साथी
जो जदयू के बहुत सारे साथी है वो भी है संपर्क में, और बहुत सारे लोग इस दल को मजबूत करने के लिए, चूंकि वो लोग देख रहे हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के आम आवाम के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए जो भी सामाजिक विचारधारा के लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे और इस पार्टी को मजबूत करने का काम। देखा है मैंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके बैकग्राउंड में शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस की तस्वीर लगी थी, जो इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा के पोस्टरों पे नहीं देखी जाती थी। इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? इससे हम लोग यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस विचारधारा की लड़ाई लड़कर बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया गया था, आज जंगल राज में फिर से बिहार को ढकेलने का काम किया जा रहा है। जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब और शरद यादव का सपना था, उस सपना को साकार करने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आगे आए। तो आपको लगता है कि अब जो समय बचा है इसमें 24 और 25 में चुनाव भी है सर पे, तो इतने कम समय में आप लोग पूरी तरह से पार्टी को इस स्तर पे तैयार कर पाएंगे कि आप लोग फिर से उस वहां पहुंच जाएं जहां से अभी अचानक पतन देखने को मिला था? देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थक लाखों ऐसे समर्थक हैं जो उनके साथ निरंतर कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए। तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अकेले नहीं है जो उनको इस लड़ाई में कठिनाई होगी, लाखों समर्थक है और लोग स्वतः इससे जुड़ने के लिए तैयार है। हम लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि हम लोग इसको कैसे मजबूत कर पाएंगे आने वाले समय में। आप 1 महीना 2 महीना में देखिएगा ये पार्टी कहां से कहां खड़ी रहेगी। मैडम, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ रेखा गुप्ता। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आशीर्वाद से और उनके आशीर्वाद से ही मैं राजनीतिक जीवन में आई, और 2015 और 2020 में मुझे 2015 में एनडीए गठबंधन से और 2020 में भी रालोसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का भाजपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये थी रेखा गुप्ता जी जो हमसे बात कर रही थी। उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता का जदयू में विलय के बाद एक काफ़ी लंबे समय से एक माहौल बन रहा था कि उपेंद्र जी वहाँ संतुष्ट नहीं है, कुछ महत्वाकांक्षाएं उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, और इसलिए वो हाल में चर्चा चली थी कि वो दिल्ली जाकर अमित शाह से संपर्क किए हैं या अन्य कई बातें राजनीतिक गलियारों में थी। इस बीच उन्होंने एक पार्टी का गठन करके लोगों को चौंका दिया और इसी पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी।